माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता और ये तस्वीर उसी योद्धा माँ की है। 1 मई शुक्रवार की सुबह जब जबलपुर के बरगी डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तब किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में सबकी आंखें नम होने वाली हैं। एक माँ और उसके आंचल में उसका 4 साल का मासूम, दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई, इसने सबकी आंखें नम कर दी। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक लाइफ जैकेट के अंदर कैसे इस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को छुपा कर रखा था कि मानो बस वो यही चाहती थी कि कैसे भी करके वो अपने बच्चे को तो बचा ही ले। वो अपनी सांसें देकर अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, पर बताया जा रहा है कि दोनों क्रूज के नीचे फंस गए, जिसकी वजह से दोनों की जान नहीं बच सकी। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में लगता है कि लोगों ने अपनी संवेदनाएं भी रील की तरह स्क्रॉल कर दी हैं। लोगों के अंदर संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं। माँ बेटे की इस दुखद मौत और तस्वीर सामने आते ही लोगों ने लाइक, शेयर और फॉलो के चक्कर में एआई इमेज बना डाली। माँ और बच्चे की मौत वाली ये तस्वीर आंसू मांगती है, खामोशी मांगती है, लेकिन लोग तो इसे एआई से कन्वर्ट करके लाइक हासिल कर रहे हैं। अब आपको उस शख्स का वीडियो दिखाते हैं जो हादसे के वक्त क्रूज में ही मौजूद थे और ये सब कैसे हुआ इसके बारे में भी बता रहे हैं। जो भी होता है, मौसम विभाग को सबसे पहले जानकारी होती है कि मौसम बिगड़ने वाला है, क्या होगा। अगर वो नहीं भी पता था, अचानक मौसम एकाएक बिगड़ा, तो लाइफ जैकेट जो पहनाई जाती है, लाइफ जैकेट किसी को दी ही नहीं गई थी। ओके। लाइफ जैकेट के साथ साथ ना आखिरी तक जब मौसम बिगड़ रहा था, वो क्रूज था वो बहुत भयावह स्थिति में आ गया, बट उस समय भी किसी ने लाइफ जैकेट लाके नहीं दी। हम लोगों ने प्रयास किया और जितने मेंबर थे वहाँ पे ऊपर से ला करके हम लोगों ने उस तूफान में सबको लाइफ जैकेट बांटी। और टाइम था, समय रहते अगर दूसरी बोट वहाँ पर आ जाती तो बहुत बड़ा हादसा टल सकता। इस हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। हादसे से पहले के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें क्रूज तेज हवाओं के बीच किनारे की तरफ आता दिखाई दे रहा है, लेकिन अफसोस क्रूज किनारे तक पहुंच ही नहीं सका। इस हादसे का जिम्मेदार लोग प्रशासन और मध्य प्रदेश टूरिज्म को बता रहे हैं। क्रूज में 29 लोगों के सवार होने के दावे को भी लोग झूठा कह रहे हैं। जो वीडियोस द सूत्र को मिले हैं उसमें निचले डेक में ही लगभग 22 से 25 लोग सवार थे और इतने ही लोगों का ऊपर के डेक में होने का दावा किया गया है। एक वीडियो और सामने आया जो हादसे से कुछ दिनों पहले का बताया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्रीय प्रबंधक संजय मल्होत्रा खुद मौजूद दिखाई दे रहे हैं और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने या फिर वहां पर मौजूद किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। जो हादसा हुआ उसमें भी यही दावा किया जा रहा है कि क्रूज पर लाइफ जैकेट की कमी थी। अगर सभी ने लाइफ जैकेट पहनी होती तो शायद और जानें बच सकती थी। लाइफ जैकेट है जो दी जाती है, यह लाइफ जैकेट पूरी तरह से सिक्योर होती है। इसमें क्लिप्स वगैरह लगाने के बाद ये अगर एक सही तरीके से लाइफ जैकेट पहनी जाए तो उसके बाद डूबना लगभग नामुमकिन होता है। समुद्र में भी यह लाइफ जैकेट काम आती है। जिस तरह की यहाँ पर तेज़ लहरें चली और उसके बाद जो ये हादसा हुआ है, यदि हर व्यक्ति ने यह लाइफ जैकेट पहनी होती तो इतनी जानें नहीं जा सकती थी। और लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि लाइफ जैकेट जो थी क्रूज़ में मौजूद थी और वह नई लाइफ जैकेट मौजूद थी क्रूज़ में, उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिससे साफ साफ यह समझ में आता है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म की इसमें पूरी की पूरी गलती है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मौसम का बिगड़ना और तेज हवाओं की वजह से क्रूज पलटा, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक क्रूज पहले से ही डगमगाने लगा था, लेकिन उसे फिर भी नहीं रोका गया। अब जिम्मेदार सिर्फ दुख जता रहे हैं, जांच की बातें कर रहे हैं, लेकिन जाने वाले अब जा चुके हैं और अपने पीछे छोड़ गए हैं कुछ ऐसी तस्वीरें और दर्दनाक यादें जिन्हें मध्य प्रदेश और खुद मां नर्मदा कभी नहीं भूल पाएंगी। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।